नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज मैं लेकर आया हूँ 2018 का यूजीसी नेट का पेपर, जो प्रथम पेपर है। प्रथम पेपर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यह प्रथम पेपर जो है सभी के लिए होता है। इसके पूरा पेपर तो मैं आज इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा। 50 सवाल जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं। देखते हैं किस तरीके से आप इससे कुछ सीख पाएं। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का है। 50 प्रश्न हैं इसमें, तो इतनी जानकारी काफी है। 50 प्रश्न है, 100 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट है, तो सवाल जो है इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे भाषा के दृष्टि से, और हिंदी में भी आपसे पूछो। जो भाषा आप प्रवीण है उसी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रश्न से नोट देख ले। इस प्रश्न में पत्र में 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 50 गुणा 2 बराबर 100 अंक है। समझ गए होंगे इससे भी। पहला प्रश्न है। अब पहला प्रश्न को कितना बड़ा बना दिया गया है देखिएगा। पहले तो समझना ही आपके लिए थोड़ा बहुत समझने के लिए समय देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। कूट ये है। ए, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बी, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। डी, समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। ई, शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। एफ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ये इतना बड़ा जो सवाल है, अब जाकर के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें ऑप्शन ABCD न दे करके ऑप्शन विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 है। ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो नए परीक्षार्थी होंगे इसके लिए, नेट या यूसेट के लिए। ऑप्शन 1 में A, B और D, A, B और D कह रहे हैं। आपको क्या ये सही है? इनमें देख लेना है क्या ये एक समुच्चय बना रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में है BCE, BCE, क्या ये सही है? क्या ये एक समुच्चय बना रहे हैं? समुच्चय बनाना है। 3, विकल्प 3 में है ACF, ACF, क्या ये सही है? और विकल्प 4 में DEF, DEF, क्या ये समुच्चय बना रहे हैं? आपको सोच लेना है। अगर आप चाहें तो मैं इसका उत्तर भी बता सकता हूं, पर उत्तर बताने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको समझिएगा। कौन सा 1, 2, 3, 4 चार विकल्पों में से कौन सा सही होगा आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में या अगली वीडियो में इसकी उत्तर कुंजी भी आपको दे सकता हूं। तब तक के लिए आप प्रश्न संख्या 1 को समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए 1 है, ए नहीं है, 1 अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ऑप्शन 2 है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक प्रस्तर। ऑप्शन 3 है अधिगमकर्ता के साथी समूह। ऑप्शन 4 है परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपको आवश्यक समझे उत्तर तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको दे सकता हूं। तब तक के लिए आप ध्यान से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे यूसेट प्रथम पेपर में। ये उद्देश्य है इस प्रश्न पत्र का वीडियो बनाने का। नीचे दिए गए 2 समुच्चयों में समुच्चय 1 में शिक्षण विधियां इंकित की गई हैं, जबकि समुच्चय 2 में सफलता
प्रभाव उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। ये जो ABCD है ये एक समुच्चय है, शिक्षण विधियां हैं, और ये सफलता है, प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकताएं हैं। इनको देख करके आपको मिलान करके क्या करते हैं, मिलान वाले प्रश्न आपने अन्य पेपरों में देखे होंगे। तो अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 इसको थोड़ा बहुत समझते होंगे आप किस तरीके से करना है। तो आप अपना दिमाग लगाइए और सही उत्तर को चुन सकते हैं। ये 3 प्रश्नों की बात होगी। अब प्रश्न संख्या 4 किस तरीके का है। प्रश्न संख्या 4 भी सेम जो पहला प्रश्न था उसी प्रकार से आया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम है। लेकिन क्या कह रहा है, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। सेम प्रथम प्रश्न की तरह है, इतने कूट दिए हैं, उन कूटों में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 जो आपको उचित लगे उसको यहाँ पर चुन लेना है। अगला 5वां प्रश्न है अभिकथन ए, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। तर्क आर है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। अब ये क्या, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, 2 में क्या कह रहा है, 3 में क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है, जो आपको सही लगे उसको चुन लीजिएगा। अगर इसका उत्तर आपको चाहिए होगा, बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम आपको इसका उत्तर कुंजी भी आपको सेंड कर सकते हैं। अगला 6ठा प्रश्न को देख लीजिएगा आप, वही सेकंड प्रश्न की तरह है। तो आपको इस तरीके से मिलान वाला है, समुच्चय 1, समुच्चय 2 में देखना है, आपको मिलान कर लेना है और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके के प्रश्नों की तैयारी करनी है आपने। 6 प्रश्न हो गए। अब 7वां प्रश्न देखिएगा, इस तरीके का है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आप पॉज करके आराम से पढ़िएगा, जितना समझ सकते हैं समझिएगा, उत्तर भी इंगित कर लीजिएगा, हो सके कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको उत्तर कुंजिका सेंड कर सकता हूं। 8वां प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न किस तरीके से पूछा है। प्रश्न छोटा है, विकल्प बड़े बड़े हैं, ध्यान से पढ़ने में समय लगेगा। 50 प्रश्न आते हैं, लेकिन आप सोच लीजिएगा उन 50 प्रश्नों में ही कितना समय लगेगा, कितना ध्यान से पढ़ना है आपको, आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको। हो सके मेरी आवाज को बंद करके आप पढ़ सकते हैं इसको, समय तो देना ही पड़ेगा। मैं अगले प्रश्न में चले जाऊंगा, उतने समय से आपको होगा नहीं, इतने पढ़ना है, तब जा करके आप इसको इसके हल तक पहुंच पाएंगे। ये था 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, नैतिक शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन 4 है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। 10वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। मैं केवल दिखा रहा हूं क्योंकि सारे प्रश्न पढ़ नहीं पाऊंगा, सारे उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये रहे 10 प्रश्न। अब देखिए 11वां प्रश्न किस तरीके का आता है। 11 से 15 प्रश्न, अगर जिस बच्चे की कमांड इसमें होगी तो 5 के 5 सही हो सकते हैं। तो 11 से 15 तक जो प्रश्न है हिंदी का आता है, लेकिन आसान हिंदी नहीं होती है, गद्यांश पढ़ना होता है। और 5 ये गद्यांश पढ़ सकते हैं आप, इस तरीके से गद्यांश है। अब ये गद्यांश पढ़ने के बाद आपको इन 11 से 15 तक सवालों के जवाब देने होते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। आपको
चौथे आयाम को कौन इंगित करता है? ए बी सी डी तो लिखा है, लेकिन कूट के बाद आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो सब में 3-3 है, एक नहीं है, होगा इसमें से, बाकी 3 है। आप समझ गए होंगे उत्तर कैसा है, ये कैसा प्रश्न पूछा गया है। बस यही मेरा समझाने का उद्देश्य है। अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है, ये 4 विकल्प हैं। विकल्प इसके आधार पर हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अभी 3 प्रश्न और होंगे 15 तक उसी गद्यांश में, ये भी उसी गद्यांश के आधार पर है, आप इसको पढ़िएगा। और 14वां प्रश्न भी उसी गद्यांश के आधार पर है, और 15वां प्रश्न भी उसी गद्यांश के आधार पर है। फिर भी आपको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये नेट और यूसेट का पेपर है। ये आसान पेपर नहीं होता है, लेकिन शोध अध्ययन प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिल सकती है। 16वां प्रश्न देखिएगा, अलग प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़ सकते हैं और उसका उत्तर 4 विकल्प हैं। 17वां प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी, इस प्रकार का प्रश्न भी आ चुका है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, आप पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये वीडियो पूरे प्रश्न की बनाना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा इसको। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वां प्रश्न सेम पहले प्रश्न की तरह है, ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न भी काफी आ चुके हैं, लेकिन अलग अलग है। अब देखिएगा जो क्या कह रहा है, श्रृंखला, ये आपकी रीजनिंग आ चुकी है। -1, 5, 15, 29, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, समय दीजिएगा। ये भी रीजनिंग है, श्रृंखला, ये अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा आएगा? विकल्प ये है। अगर मैं भी इनके उत्तर खोजने में लगूं समय लगेगा, इसलिए मैं फटाफट इस क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि वाराणसी का कोट ये है तो कोलकाता का कोट क्या है? आराम से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये भी रीजनिंग है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए, इसके भाई के पिता मेरे दादा, तो ये रिश्तेदारी से है, आप समझ सकते हैं, बना लेंगे आप अगर मेहनत। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ये देखिए गणित का जैसा सवाल आ गया, दो संख्याओं का अनुपात ये है तो 16 जोड़ा जाए तो किसी गणित वाले के लिए काफी अच्छा सरल सवाल हो जाएगा। ये प्रज्ञा की एक विषय में ये सवाल आ चुका है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 27वां सवाल देख लीजिएगा। अट्ठाईसवां सवाल देख लीजिएगा। 29वां सवाल देख लीजिएगा। तीसवां सवाल, अब ये क्या कह रहा है, 30वां सवाल है, तो 30वां सवाल के लिए आपको इतना ध्यान देना है। 30वां सवाल ये है, ए बी, 1, 2, 3, 4 विकल्प हैं, तो 31वां सवाल जब सॉल्व करोगे आप, 31वां सवाल के लिए देखो 31 से 35 तक 5 सवाल सॉल्व हो जाएंगे जब आप इसको समझोगे। पहले आपको ये समझना है, फिर इसके आधार पर 5, ये जो 5-5 सवाल है, एक हिंदी वाला आया था, एक ये सवाल, इस ये गणित वाला सवाल है, लेकिन 5 सवाल अगर जो समझ गया 5 के 5 सही हो सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। खाली बिगड़ पड़े पेपर देंगे या एक ही पेपर देख के हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उद्देश्य यह है कि आप पेपर किस तरीके का आ सकता है वो देख रहे हैं, जरूर आपको इसका कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा। तो इस डायग्राम को पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे 31 से 35 तक। 31 से 35 तक जो सवाल है इसी के आधार पर है। आपको थोड़ा बहुत गणित का ध्यान देना पड़ेगा, आराम से आप इनको कर सकते हैं। ये जो 5-5 वाला स्टेप है वो बहुत मायने रखता है। ये प्रश्न है, देखिएगा, ये प्रश्न है, और ये 36वां प्रश्न को देख लीजिएगा। 38 प्रश्न, 37, 36, 37, 38,
39 प्रश्न देख लीजिएगा। 40वां प्रश्न कंप्यूटर वाला है ये। अभी मैं खाली प्रश्न दिखा रहा हूँ, जरूर आएंगे आपको, कुछ न कुछ तो आएगा ही, थोड़ा मेहनत करेंगे। 41वां प्रश्न, 42वां प्रश्न देखिएगा, 43वां प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न काफी आ चुके हैं। 44वां प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। 45वां प्रश्न देखिएगा। 46वां प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न यही दिख रहा है वाला है ये भी। अब 4 प्रश्न और बचे होंगे। 47वां प्रश्न देख लीजिएगा, 48वां प्रश्न देख लीजिएगा, 49वां प्रश्न देख लीजिएगा और 50वां प्रश्न ये देख लीजिएगा। ये रहे 50 प्रश्न किस तरीके से यूसेट या नेट प्रथम पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो लिखित परीक्षा का है, आपकी परीक्षा भी पेपर में होने है, ऑफलाइन ही होने वाली है। लेकिन आजकल जो यूजीसी नेट के पेपर हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये ऑफलाइन वाला पेपर है जो आपका यूसेट का होने वाला है। तो आप इसको ध्यान में पॉज कर करके आराम से देख सकते हैं। फिर भी ये वीडियो मेरी 15, 16, 20 मिनट की तक जा रही है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी है। अगर आपको इसके उत्तर की आवश्यकता होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।